हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज मैं वीकडेज़ में आपके साथ हाजिर हूं। आज कोई वीकली मार्केट सिनेरियो की बात नहीं करने जा रहे हैं जो मैं हमेशा करता हूं। आज आपके सामने मैं हाजिर हूं लेके फाइनली अपना टेक्निकल एनालिसिस का 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये आप पहले मन में आपके आ गया होगा कि ये 1 ईयर में आप क्या सिखाने वाले हो। जो लोग 2 डेज़ 2 वीक्स और 2 मंथ्स में सिखा के डॉक्टर बना रहे हैं, तो डॉक्टर बना रहे हैं अगर किसी बिज़नेस के, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो 2 डेज़ या 2 वीक्स में नहीं सीखा जा सकता। ऐसे छोटे छोटे टाइम में क्रैश कोर्सेज किए जाते हैं, याद है ना आपको। एक अच्छा बेहतर डॉक्टर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और उसको थॉरली समझना होता है कि आखिर हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, राइट। सो ये आज के सामने मैं प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पर। कितने टाइम से कितने टाइम तक ये चलेगा, 100 सेशन से ज़्यादा होंगे ये आपको बता दे रहा हूँ। और क्या टाइमिंग रहेगी, क्या फ़ीस रहेगी, सारी डिटेल हमने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पर डाल दी है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा उन दोस्तों के लिए नहीं है जो मुझे पहले से जानते हैं, जो हमारे साथ जर्नी में जुड़े हुए हैं। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो या तो टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से नहीं समझते या मार्केट को ठीक से नहीं समझते और वो जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसको क्यों करें और ऐसे क्या इसमें ख़ास बात है जो टेक्निकल एनालिसिस हमें करनी चाहिए। तो पहला हमारा जो आज हम एक शॉर्ट में कुछ चीज़ों के जवाब देने की कोशिश करेंगे वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी क्यों है और ये इतना अच्छा तरीके से काम क्यों करता है। और दूसरा सवाल जो आता है इससे निकल के कि अगर इतना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस है तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल यूट्यूब पे ही फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। क्या हम उससे क्यों नहीं सीख सकते, हम आपका पेड सर्विस क्यों लें। और इसी में एक और सवाल भी आता है कि हम 1 साल आपके साथ क्यों पढ़ें जहां लोग 2 डेज़ में और 2 वीक्स में सिखा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, सवाल हैं छोटे छोटे जिनको आज हम शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। ये सारे सवाल तो एक नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर के लिए हो सकते हैं जो नए दोस्त हमारे जुड़े हैं इस मार्केट से, लेकिन कई ऐसे एनालिस्ट भी बन चुके हैं जो यूट्यूब से सीख के या ऐसे 2 डेज़ और 2 वीक में सिखाने वाले झांसों में पढ़ के एनालिस्ट अपने आप को समझ लेते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करने चलते हैं सिवा लॉस के कुछ नहीं मिलता है। वही चीज़ों को, RSI को, प्राइस पैटर्न को, सबको फॉलो करते हैं, उसके बावजूद प्रॉफिट नहीं आ पाता है। तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं कि उनको कैसे डील करें, कैसे उससे निकलें, कैसे उसको मैनेज करें, ये सारी चीज़ों के जवाब भी हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नए हैं, ये उनके लिए भी है और ये कोर्स भी उनके लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस कर चुके हैं पहले, उससे फेमिलियर हैं लेकिन अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। सो ऐसे ही प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हम शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी ही क्यों है इतना। हम क्या फंडामेंटल एनालिसिस देख के या कंपनी की न्यूज़ के बारे में पढ़ के, गूगल पे, मनी कंट्रोल पे ये सारा डेटा पढ़ के क्या हम उससे एनालिसिस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ सारी चीज़ शॉर्ट में कवर करनी चाहूँगा मैं। देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या आप किसी को खेलते देखते हो, मान लीजिए हमारे लेजेंड सचिन की ही बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर का जो एवरेज है वो 40-50 के आसपास है वनडे क्रिकेट का। अगर मैं आपसे कहूं कि आज सचिन तेंदुलकर हमारे मैदान में उतरने वाले हैं और वो क्या अच्छा करेंगे या ख़राब, तो आपका क्या एक व्यू होगा उसको लेकर? आपका व्यू होगा उसका डेटा कितना अच्छा है, उनके कितने अच्छे रन उन्होंने बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इंडिया में तो गॉड के समान उनको माना जाता है क्रिकेट में। सो आप समझिए, हमेशा आपका व्यू एक पॉजिटिव वे में होगा। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या वो हमेशा 50 या 100 बनाते हैं? जो उनका एवरेज बताता है कि उनका 40 से ज़्यादा का एवरेज है वनडे में और 50 से के आसपास या शायद उससे भी ज़्यादा का एवरेज टेस्ट क्रिकेट में है, क्या वो हर एक पारी में इतने ही रन बनाते हैं या उससे ज़्यादा बनाते हैं? जी नहीं, राइट। तो ये आपको इससे समझना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल है वो एक बेसिक आइडिया आपको बताता है किस पे बेट करनी है, सचिन कौन है इस मार्केट का, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। मगर टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि सचिन तो है, ठीक है, आज उनकी क्या फॉर्म है, आज देखते हैं पहले 5-10 गेंदों में कैसे खेल रहे हैं, उनका फुटवर्क कैसा काम कर रहा है, उनके शॉट्स कैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और उनकी जो पिच है वो बैटिंग पिच है या नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
की एलिमेंट्स होते हैं एक अच्छी पारी खेलने के लिए, वो सारी चीज़ टेक्निकल्स फॉलो करता है। और जब 5-10 ओवर्स निकल जाते हैं और कोई खड़ा रहता है, जैसे हम सचिन जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो खड़े हैं क्रीज पे, तो फिर एक उम्मीद होती है कि इतना टाइम निकाल लिया है, आगे और अच्छे रन बना सकते हैं। तो क्या करता है फंडामेंटल्स, आपको एक बेहतर बेट बताता है, मगर टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि वो अच्छा है तो क्या अब अच्छा है कि नहीं, यहाँ से अच्छा हो सकता है या नहीं, और अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो क्या यहाँ से ख़राब हो सकता है। हालांकि आप इसे सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस शायद शॉर्ट टर्म के बारे में काफ़ी अच्छे से बता सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों। आप हमारा पहला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे हमने 2021 जनवरी में अपना वीडियो डाला था कि निफ्टी जो 14,000 चल रहा है, इस ईयर भी 15,000 के आसपास भी नहीं रुक पाएगा, जहाँ पे सब टारगेट 15,000 के आसपास ही दे रहे थे, कोई उससे आगे इस साल के लिए नहीं देख रहा था। और इतना ही नहीं, हमने आने वाले 7 to 10 ईयर्स के लिए भी बताया कि निफ्टी 35,000 की ओर जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे बात कर सके, उसमें हमने सेक्टर्स की भी बात की, कैसे कर सके, वो सिर्फ इसीलिए कर सके क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस कोई शॉर्ट टर्म नहीं, वो पूरे प्राइस के बिहेवियर को देखता है, उसके काम करने के तरीके को देखता है। जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि सचिन तेंदुलकर अच्छे तो हैं, मगर क्या आज फॉर्म में दिख रहे हैं, ये मैटर करता है। और अगर आज फॉर्म में दिख रहे हैं तो फिर हम आज उन पे बेट लगाएंगे, नहीं दिख रहे हैं तो नहीं लगाएंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस का काम है। तो ये बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको देने की कोशिश की कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर करता क्या है। वो ये देखता है कि यहाँ से आने वाले महीने, साल और 10 साल तक भी जो आज से क्या लग रहा है, स्टॉक आज से क्या करने की सोच रहा है। क्योंकि मार्केट में आपने ये जान लिया होगा ज़रूर कि एक ना एक स्मार्ट मनी ऐसा ज़रूर है, बड़ा पैसा ऐसा ज़रूर है जो इस मार्केट को चला रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। और वो आखिर स्मार्ट मनी जो है वो पैसा क्यों डाल रहे हैं सचिन में, क्यों उनको लगता है सचिन अच्छा करेगा, क्योंकि उन्होंने वो सारे फंडामेंटल्स देख रखे हैं। उन्होंने अभी का भी देख रखा है कि अभी फॉर्म भी सचिन की अच्छी है, तो वो आज भी पैसा लगा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो फैक्टर इन होती हैं, वो उससे पैसा डालते हैं और वो प्राइस में आ जाता है, चार्ट्स में आ जाता है। चार्ट रीडिंग ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस में साइकोलॉजी भी पढ़नी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, चार्ट रीडिंग ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। और अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है बेसिक सा कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, हम टीवी न्यूज़ चैनल देख के या ऐसे पढ़ के क्यों नहीं कर सकते काम, तो याद रखिएगा ये एक बिज़नेस है। और बिज़नेस किसी भी चीज़ का हो, चाहे एक कपड़े की भी दुकान हो और या एक बहुत बड़ा एम्पायर हो, उसको चलाने के लिए नॉलेज और एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। ये भी एक बिज़नेस है और इसको बिज़नेस की तरह अगर आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे काम नहीं कर सकते, आप तुक्के लगा सकते हैं। और इसीलिए लोग बोलते हैं 90% लोग लॉस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ जुआ खेलने आते हैं, जबकि ये जुआ घर नहीं है, गैम्बलिंग का प्लेस नहीं है। यहाँ पे किस्मत बनाई जाती है, लेकिन सही नॉलेज और एक्सपर्टीज़ से वो कोई लेना नहीं चाहता। और सही एनालिस्ट की सलाह भी कोई यहाँ नहीं लेना चाहता। टीवी पे किसी ने फ्री में बता दिया, यूट्यूब पे किसी ने फ्री में बता दिया, उसके हिसाब से काम कर लिया, गलत हो गए तो फिर उसको ब्लेम करने के लिए तो है ही एक बंदा हमारे पास, राइट। सो ये सारी चीज़ों से हम छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठें और एक सीरियस नोट पे समझें कि क्या वाकई में हम ये करने आए थे शेयर मार्केट में। अगर इतना ही ग्रीड हमारे ऊपर हावी है, लालच हमारे ऊपर हावी है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए दोस्तों नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए है जो इस मार्केट को बिजनेस समझते हैं और एक्चुअली में सीरियसली पैसा कमाने यहाँ आए हैं। इसके बाद दूसरा सवाल एक हमारे मन में आता है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस इतना ही ज़रूरी है और वो इतना सडनली बता देता है हमें कि टाइमली एग्जिट करने के मौके दे देता है और बहुत अच्छे से काम करता है, फंडामेंटल एनालिसिस में वो हमारे पास एक अपर हैंड नहीं होता है, राइट टाइम एंट्री एंड एग्जिट फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बता पाता है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें सीखना है तो हम यूट्यूब से क्यों ना सीख लें। वहाँ पे सारे वीडियोस, इनफैक्ट कई लोग वीडियोस की सीरीज़ बनाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उनसे क्यों ना सीख लें। हम क्यों आपसे सीखें या किसी से भी सीखें, राइट। तो देखिए ये अच्छा सवाल है, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आपको कोई चीज़ सिखाई गई कि आप इसको इस तरीके से कीजिए, और अगर अब आपको उसका कोई काउंटर क्वेश्चन मन में आया कि आपने उसको अप्लाई ठीक किया भी है या नहीं किया है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो आपको मालूम है या नहीं मालूम है,
जिससे आपने वीडियो देख के सीखा है उसको भी उतनी नॉलेज है या नहीं है, ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से पूछोगे तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेंटोरशिप की ज़रूरत किसी भी जगह पे पड़ती ही है। आप कहीं भी जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी काम कीजिए दुनिया में, एक मेंटोरशिप ही आपको राइट पाथ पे ले जाती है। हालांकि मैं किसी के वीडियो को अच्छा या खराब नहीं कह रहा हूँ, ये कतई मत समझिएगा। देखिए, सबका अपना अपना नॉलेज है, उसके हिसाब से जो वो बता सकते हैं वो बता रहे हैं। बिल्कुल आप उसकी नॉलेज जान सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में जो टर्म यूज़ किए जाते हैं, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाएगी। लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करना है। जब मार्केट में 8000 के पास कोरोना में फॉल आया था, कितने लोग बुलिश थे वहाँ पे, आप खुद सोचिए। और ये एक चैनल था जो आपको टेलीग्राम पे रेगुलरली बताता आ रहा था कि यहाँ से भी बढ़ना है, 8000 से ऊपर ही जाना है। और चाहे आप कोई स्कैम भी ले लीजिए, जैसे अदानी का इशू आया था, अदानी का एक स्कैम बताने लगे थे, उसमें भी आपको इसी चैनल ने बताया था कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा है। इसके बाद एवरग्रांडे का एक रियल एस्टेट सेक्टर का एक इशू आया, उसमें भी आपको इस चैनल ने मदद की। कितने लोग आपको ये सारी चीज़ें बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये बहुत सारी चीज़ें कैसे हम लोग जान पाए, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के दम पर जान पाए। सो याद रखिएगा कि वीडियोस कंटेंट अवेलेबल है कि पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, RSI, MACD, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस में। वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, वो आप जान सकते हैं। क्या वो सही अप्लाई किया जा रहा है, उसके पीछे के जो एक बेस थ्योरीज़ हैं वो आप जान सकते हैं। लेकिन क्या आप उसको सही अप्लाई कर रहे हैं, क्या वही सही तरीका है इस्तेमाल करने का जो आपको बताया जा रहा है, और अगर आप उसका इस्तेमाल कर भी ले रहे हैं तो क्या वो काफ़ी है। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मेंटरशिप में ही पता लग सकता है कि आप उसको अप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी लाइफ का कोई भी एक पार्ट हो, उसमें नज़रिया ही काम आता है। नज़रिया ही एक आदमी को दूसरे से अलग करता है। थ्योरी वही होती है, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन एक नज़रिया ही डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से अलग और बेहतर बनाता है, दूसरे इंजीनियर से दूसरे इंजीनियर को अलग और बेहतर बनाता है। पढ़ते सब वही किताबें हैं, चीज़ें सारी सेम होती हैं, लेकिन जो कॉमन सेंस और एक अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक रिसर्च उसे दूसरों से बेहतर बनाती है। तो वो एक अच्छे मेंटरशिप के अंदर ही आपको मिल सकता है। और अगर आप YouTube से सीखने की कोशिश भी करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप अनसक्सेसफुल ही रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि खुद से तो आप सीख सकते हो, लेकिन उसको सीखने की जर्नी में जो आपका कैपिटल और टाइम का लूज़ होगा, वो हो सकता है आपको इस मार्केट से बाहर ही कर दे। आप फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाते हैं, और ऐसा होता है, हर रोज़ ऐसा होता है। थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स खुल रहे हैं, मुझे कहना चाहिए लाखों अकाउंट खुल रहे हैं आजकल शेयर मार्केट में, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं, अकाउंट खुले रह जाते हैं। एक्टिव कितने हैं वो आप उससे पता लग जाएगा आपको, कहीं भी आप डेटा सर्च कर सकते हैं। सो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जो जोश में लोगों की बातें सुन के आ तो जाते हैं, लेकिन बिना मेंटरशिप के, बिना सही गाइडेंस के, उल्टे सीधे काम करके, नुकसान करके यहाँ से चले जाते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट गैम्बलिंग का प्लेस है, जबकि ये सच नहीं है, राइट। सो इसीलिए मैं बस यही आपको प्रेफर करूँगा कि हमेशा किसी के मेंटरशिप में सीखिए, और अगर YouTube से सीख रहे हैं तो आप प्रयास ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके क्या एक बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉस हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है, अगर मेंटर की ज़रूरत है भी, एक बार को मान लेते हैं, आपसे ही क्यों सीखें, क्यों ना हम किसी और से सीख लें जिसकी फ़ीस, जिसका टाइम फ्रेम आपसे कम हो। तो जैसा मैंने बताया, देखिए कि 2 डेज़, 2 वीक्स और 2 मंथ्स में डॉक्टर नहीं बना जा सकता। क्रैश कोर्सेज किए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं बना जा सकता। वो होता क्या है वहाँ पे, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा। वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है किसी इंडिकेटर या किसी प्राइस बिहेवियर के दम पर, कि आप उसको करेंगे बार बार, जहाँ वो चीज़ें बने वहाँ आप वहाँ पे बाय कर लीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, सिस्टम देते हैं वो आपको एक, और सिस्टम जो हमेशा कहीं भी कोड किया जा सकता है, ऐसा सिस्टम जो कहीं भी कोई भी लागू करके पैसा कमा सकता है, वो सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली ही काम करके पैसा कमाया जा सकता, किसी एक सेट चीज़ को समझ के पैसा कमाया जा सकता, तो फिर किसी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसी सेट रूल को फॉलो करें और पैसा कमा लें।
राइट। ये मार्केट है, बहुत ही डायनामिक है, हर बार गिरती है, रीजंस अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। सो वो कैसे समझें, उन एनवायरनमेंट से कैसे निकलें, किस तरह की चीज़ों में कौन से हथियार जो टेक्निकल एनालिसिस हमें देता है उसका इस्तेमाल करना है, तो वो हमें समझना होता है। हर समय एक ही चीज़, हर जगह आप एक ही रूल लागू नहीं कर सकते। सिचुएशन हर समय अलग अलग होती है, मार्केट में भी और हमारी लाइफ में भी। क्या हर चीज़ आपकी लाइफ में सेम हो रही है? हर दिन आपका सेम गुजर रहा है? जब वहाँ नहीं गुजर रहा है तो यहाँ कैसे गुजर सकता है? तो क्या आप हमेशा एक ही चीज़ लागू करते रहेंगे? तो जब आप अलग अलग तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए अलग अलग तरह के हथियारों को चलाना सीखेंगे और उनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना सीखेंगे, तो वो आपको एक बेहतर एनालिस्ट बनाएगा, एक बेहतर योद्धा बनाएगा, और वही आपको आगे तक ले जा सकता है। इस मार्केट में बने रहने का, टिके रहने का एक नज़रिया दे सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों के सेमिनार्स, बहुत लोगों के वीडियोज़ देखे हैं कोर्सेज़ के, मुझे मालूम है वो क्या दे रहे हैं और क्या दे सकते हैं। इसके लिए ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि वो क्या देते हैं और उससे कहाँ तक आदमी जा पाता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको दिया कि भाई आप एक डॉक्टर बनने निकले हो, 2 डेज़ में आप क्या सचिन तेंदुलकर बन सकते हो, 2 डेज़ में क्या विराट कोहली बन सकते हो, ये आप अपने आप से पूछें और उसके हिसाब से आप फिर फैसला खुद लें कि आपको क्या करना है। मार्केट साइकिल्स का हिस्सा है और साइकिल्स ऐसे ही नहीं चलती हैं, उनको बनाने में, उनको क्रिएट करने में स्मार्ट मनी का हाथ होता है। तो वो कैसे उसको करते हैं, उनकी चालों को समझना ही टेक्निकल एनालिसिस है एक्चुअली, और वो हम सिखाते हैं कि स्मार्ट मनी का फॉलोअर कैसे बना जाता है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस सीखनी ज़रूरी है। ये कोई साइंस नहीं है कि इज़ इक्वल टू MC² ही हो, A+B=C ही हो। यहाँ मार्केट हर बार चैप्टर बदल देती है, उसके इक्वेशंस बदल देती है, सेक्टर बदल देती है, हर चीज़ की रोटेशन होती है। यहाँ पे इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। तो इसीलिए एक प्रॉपर मेंटरशिप में टेक्निकल एनालिसिस सीखनी बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आपको बस सीखना ज़रूरी है, मुझसे सीखें या किसी से भी सीखें। फ़ीस के बारे में अगर मैं यहाँ बात करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए फ़ीस जो है वो आपको 2 पार्ट में देनी होगी, ये मैं बता सकता हूँ। डिटेल सारी टेलीग्राम में दे रखी है मैंने। 2 पार्ट में आप दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपको 3 मंथ्स के लिए आप उसको पे कर सकते हो और 3 मंथ्स तक आप हमारी सर्विस, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अटेंड कर सकते हो। वहाँ आप एक आइडिया ले सकते हो कि उस पर्टिकुलर अमाउंट में, उस पर्टिकुलर टाइम में जो आपको लर्निंग मिली है, क्या वो कम है या वो कुछ वैल्यूएबल है, क्या आपने ऐसा कुछ यूट्यूब पे सुना है या नहीं सुना है, वो सारा फैसला आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो पार्शियल पेमेंट, जो दूसरी पेमेंट होगी, वो आप 3 मंथ्स के बाद कर सकते हो। और वो जो फ़ीस है उसके बारे में भी मैं बोलता हूँ कि ये गिफ्ट होता है मेरी तरफ से, कि जितना आप मेरे को दोगे उससे ज़्यादा आप, अगर आपके पास कुछ ट्रेडिंग कैपिटल है तो ट्रेडिंग करके सीखते सीखते ही आप इस कोर्स को करते करते ही कमा लोगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी दोस्त हमारे साथ अपने इस पहले सीज़न में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी चल रहा है करेंटली सीज़न, उसमें प्रोग्राम में सब ने अपनी कवर कर ली है फ़ीस। ये आपको मैं बताना चाहूँगा। उनकी फ़ीस अभी रिसेंटली रिकवर हो गई है और आप समझ सकते हैं इसी से कि अभी भी प्रोग्राम जारी है और आगे भी चलता रहेगा। उसके बावजूद उन्होंने उस फीस को रिकवर अभी ही कर लिया है और आगे भी और करते रहेंगे, उनको जो हो कर सकते हैं, राइट। सो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हम लोग चीज़ें यहाँ करते हैं या बात करते हैं वो मार्केट के DNA में बसा हुआ है और वो चीज़ें इसीलिए इतनी बेहतर काम करती हैं क्योंकि वो उसका हिस्सा है, उसका पार्ट ऑफ द गेम है, उसकी साइकोलॉजी है। और इसीलिए चाहे आप उसको 1 मिनट पे फॉलो करें, चाहे 1 ईयर के चार्ट पे फॉलो करें, काम वो वैसे ही करता है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम में आप हमारे साथ चाहे स्कैल्पिंग करें, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें कुछ सालों के लिए, सब काम किया जा सकता है। क्योंकि चार्ट होता है, टाइम फ्रेम ही बदल देते हैं हम और उसके हिसाब से हमारा व्यू बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। तो ये आपको समझना होगा। इस तरह की चीज़ें आप तभी सीख सकते हो जब आप उसमें इन डेप्थ में जाओ और उसके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना ज़रूरी है मेरी नज़र में। और इसीलिए हम अपने साथ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाते नहीं हैं, साइकोलॉजी सिखाते नहीं हैं, माइंडसेट सिखाते नहीं हैं सिर्फ,
उसको अप्लाई करना भी बताते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं कि एज ए बेहतर ट्रेडर कैसे काम किया जाता है, और उसकी भी ट्रेनिंग उसमें साथ के साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आई होप मैंने अपनी सारी चीज़ें आपके सामने कवर कर दी हैं, आपको बता दिया है। जाते जाते इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो क्लिप मैंने तैयार की है, जो हम करंट से अपना एक सेशन चला रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उससे वो निकाला हुआ है। शायद उससे आपको कुछ आइडिया लग जाए कि नज़रिया ही कितना इम्पॉर्टेंट होता है, काम सब वही करते हैं। तो थोड़ा कुछ उसमें बताने की कोशिश की गई है। आप इस वीडियो को देखें। दीजिए मुझे इजाज़त, और फिर मिलेंगे आपसे वीकेंड पे। तब तक के लिए जय हिंद। मार्केट में एक बात ध्यान रख लेना, जिस समय आप साइकोलॉजी भूल गए उस वक्त आपने सारी चीज़ों को किनारे कर दिया। ये ध्यान रखना, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वही काम मार्केट करती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साइकोलॉजी का मतलब यही है, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कभी नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको और आज दिखा देता हूँ। एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, इंडिया में, पाकिस्तान में और चाइना में अच्छा कौन है? अगर एक जेन्युइन आइडिया लिया जाए, शायद आपको इंडिया और चाइना में फ़र्क करना ना आ रहा हो, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान सबसे रद्दी है? राइट? तो चाइना बेस्ट है, इंडिया मिडल में है, पाकिस्तान लोअर साइड है। चार्ट देख ले तीनों का, ये चाइना का चार्ट है। जो इन तीनों में बेस्ट है, एशिया में 3 कंट्री का कंपैरिजन किया हमने, उसमें बेस्ट है चाइना। और 2008 का जो टॉप लगा था, आज तक नहीं क्रॉस हुआ। आज तक नहीं क्रॉस। क्वार्टरली टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहा है ये इंडिया, राइट? अब हम 2008 से चूंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2008 का ये रहा लो, और अभी तक का हाई देख लेते हैं कितना बड़ा है ये। 610 600% के आसपास बढ़ा है, करेक्ट? अब इससे तो खराब होना चाहिए पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज। ये रखा 2008 का लो, समझ में आ रहा है? कंट्री खत्म हो रही है, स्टॉक 10 गुना हो रहा है, इंडेक्स उनका 10 गुना, आपका भी नहीं हुआ है। तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है, वही आपको सिखा रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है यहाँ पे। पाकिस्तान से कोई उम्मीद ही नहीं करता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। जब कोरोना का फॉल आया था तो अपनी इंडिया अपने वर्स्ट सिचुएशन में थी, फिर भी बढ़ी ना वहां से मार्केट, डबल है ना आज। क्या बाहर आ गई इकोनॉमी सब चीजों से? क्या सब अच्छा हो गया आपकी कंट्री में या पूरे ग्लोबल में? नहीं हुआ है। उसके बावजूद मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है। क्यों? क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता उस पर। इसीलिए तो किसी के पास कुछ है नहीं ना, जिसके पास था भी उसने बुक करके निकल गया। उसको इकोनॉमी पे भी भरोसा नहीं है ये करेगी अच्छा, तो पाकिस्तान पे कौन भरोसा करने वाला है? अगर आपने अदर साइड ऑफ द टेबल बैठ के सोचा, आपको कोई हरा नहीं सकता। खाली चार्ट चिल्लाते रहे तो परेशान हो जाओगे। जैसे सब होते हैं वैसे आप हो जाओगे।